परिश्रम अधिक, लाभ कम, सफलता के लिए रखे संयम। सफलता एक यात्रा है, वह डेस्टिनेशन हो नहीं सकती। इसीलिए सफलता का आनंद लेते रहे और आपके बड़े लक्ष्य की ओर मार्गक्रमण करते रहे। यह बात मीन राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। गुरुदेव की जल तत्व की अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव वृषभ राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वहाँ से वे आपको कह रहे हैं आप परिश्रम करते रहे, सफलता की अपेक्षा न करें, क्योंकि राशि में आया हुआ राहु आपको कहीं न कहीं विचलित करता है और हर चीज़ मुझे चाहिए ये भूमिका आपके लिए निर्माण करता है। स्वाभाविक रूप से इस चीज़ का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें, अपने विचार उचित रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे धनेश है। मंगल देव इस काल में धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धन प्राप्ति के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। धन संचय कहीं न कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस काल में आपको पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा, लेकिन वाणी में उग्रता निर्माण होगी, जो अनुचित बात है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मीन राशि के तृतीय स्थान में कई ग्रह उपस्थित है। महीने के प्रथम पखवाड़े में शुक्र, रवि, बुध ये 3 ग्रह आपके तृतीय स्थान में होंगे, जिस कारण मीन जातक सुबह शीघ्र उठकर परिश्रम की शुरुआत करेंगे। इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, जो आपने करने भी चाहिए, लेकिन योजना तैयार करने के लिए भी कहीं न कहीं समय देना चाहिए। ये बात अधिक लाभकारी रहेगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों का स्वभाव वैसे तो निश्चिंत और शांत रहता है। आप कोई भी काम शांति से करते हैं, लेकिन इस महीने आपके उस स्वभाव में बड़ा बदलाव होगा। निश्चितता, शांति को छोड़कर आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। सामान्य रूप से आपका स्वभाव होता है कि कोई चीज़ यदि होती है तो अच्छा है, नहीं है तो उसे आप मन पर नहीं लगाते, लेकिन इस महीने आपके स्वभाव में बड़ा बदलाव होगा, जिस कारण कहीं न कहीं आपकी सुख शांति भंग होगी। इसलिए शांत और प्रसन्न रहे, जो आपका प्राकृतिक तत्व है, जो आपका मूल स्वभाव है, उसे बनाए रखे, वह आपके लिए उपयोगी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना अत्यंत सकारात्मक एवं प्रगति का कहा जा सकता है। विशेष रूप से टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी। फार्मेसी क्षेत्र में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में होने वाली प्रगति दीर्घकाल तक लाभ देती है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल कतई उचित कहा नहीं जा सकता। इस काल में स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से आपको पीठ दर्द की परेशानी हो सकती है।
साथ ही पैर दुखना, घुटने दुखना ये विभाग भी सामने आता है। वजन बढ़ने का भी एक प्रभाव दिखता है। इसीलिए आप उचित ध्यान रखते हैं, मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं तो आपके कई प्रश्न कम होंगे। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित कर उन्हें नज़रअंदाज करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर बड़ा परिश्रम और मानसिक तनाव निर्माण हुआ है। इसीलिए शांति से, सौम्यता से परिस्थिति का सामना करते हुए समस्याओं का समाधान प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आप अपना कार्य करता रहे, आपकी पद्धति से मार्गक्रमण करते रहे, सफलता आपके पीछे अवश्य आएगी। कुल मिलाकर जून महीना आपके लिए थोड़ा कठिन है, इसीलिए इस काल में किसी भी प्रकार का साहस ना करते हुए अपना काम करते रहे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके धनेश धन स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि आपके धन अधिपति की दृष्टि भी शुभ होने के कारण आपको कई शुभ प्रभाव इस काल में प्राप्त होंगे। उसके अलावा भाग्येश धन स्थान में विराजमान है, परिणाम स्वरूप आपको भाग्य से धन प्राप्ति होगी, इसलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिसका अर्थ है कि आप केवल परिश्रम करने वाले हैं। मीन गुरुदेव की ज्ञानी रास है। कार्य करते समय बुद्धि से विचार करना यह आपका स्थायी भाव है। उसे बनाए रखें और उसके बाद कार्य करें। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की यात्रा, लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी का हम विचार करते हैं। उस अनुसार इस महीने आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा, अर्थात परिश्रम अधिक, उस तुलना में लाभ कम, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन उस कारण से आप निराश ना हो, क्योंकि जुलाई महीना आपके लिए 180 डिग्री में बदलने वाला है। जुलाई महीने में आपको परिश्रम की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होगा, इसलिए लाभ की चिंता न करते हुए पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। आप कई यात्राएं करने वाले हैं। कुछ यात्रा नज़दीक तो कुछ लंबी होगी, उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई चीज़ों पर आपका खर्च होने वाला है। वास्तु के नवीनीकरण के लिए खर्च करना चाहिए, ऐसी इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। कुछ खर्च पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए करना पड़ेगा। मित्र रिश्तेदार घर पर आने वाले हैं, उसके लिए भी आपका खर्च होगा। आपका मुख्य खर्च यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होगा। इस बात को ध्यान में लेते हुए मानसिकता बना ले। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 11, 21 और 29 ये दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 19, 27 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें
तो मीन राशि के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। ज्योतिष में गुरु को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है, जो आपका राशि स्वामी है। लेकिन कुंडली में गुरु पर यदि राहु, केतु या मकर राशि का अशुभ प्रभाव हो तो दोष निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में आपने पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल को जल अर्पण कर उसकी 5 बार परिक्रमा करें। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह उपाय आपने अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।